ये हैं हमारे आज के मेहमान, 90s के सुनहरे दौर के सुनहरे गायक कुमार सानू जी। बहुत सी बातें करनी है उनसे। उनका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, हमारी इस गुफ्तगू में। आइए मिलकर बैठते हैं उनके साथ और बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे अच्छा लगा आपने हाथ नहीं बढ़ाया, तो मुझे बोलना पड़ता नो 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 नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई कुमार जी, शानू जी, मैं आप ही के दौर का हूँ, मैं कह सकता हूँ। आप भी मेरे दौर के हैं और हमारी जो यादें हैं 90s की, आपके तो गोल्डन एरा में आपने जो कुछ किया है, हम और ऑडियंस जानना चाहेंगे कि आप कैसे बने कुमार सानू जी, और लोग कैसे बन सकते हैं कुमार सानू जी। बहुत सी बातें मुझे भी पूछनी है। आइए बैठ के बातें, चलिए बैठ के बात, आइए बैठिए। आई थिंक युग बीत चुका होगा जब मैं आपसे पिछली बार मिला था। बहुत टाइम हो गया है ना। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा और आपका टाइम एक ही है। मतलब ये नहीं कि आप इस जनरेशन के उस जनरेशन के। मैं आपको तब से जानता हूं कि जब मेरा भी करियर चलता था, और कभी कभी हम हैरान होते थे कि ये कुमार सानू जी कौन है, एक दिन में 7 गाने रिकॉर्ड करते हैं। मुझे मालूम पड़ा अभी तो मैंने कहा कैसे गाता है एक दिन में 7 आदमी। मैंने कहा झूठ बोलते नहीं गाते हैं। सो देन वी मेट समवेयर, यू हैव योर ओन। सो आज कुमार जी, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगा। आपके पर्सनल भी हो सकते हैं, इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, आपकी जिंदगी के भी हो सकते हैं, आपके करियर के भी हो सकते हैं। जिस सवाल का आपको जवाब नहीं देना है, आप नो बॉल कर दीजिएगा। और सो कैन आई स्टार्ट? मैं आपके लिए, क्योंकि एक सालों की बात की जर्नी है, तो मैंने भी सीबीआई की तरह आपके भी कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। इसके पहले कि मैं ये फॉर्मल क्वेश्चंस पूछूं आपको, मैं अपनी पर्सनल तरफ से प्रश्न पूछूंगा आपको। कहाँ से आए हैं आप? बॉम्बे से हैं, बाहर से हैं, बंगाल से हैं, कहाँ से हैं? बंगाल से हूँ। और मेरा परिवार जो था एक क्लासिकल परिवार था। रियली? अच्छा। प्योर क्लासिकल। एंड बड़े गुलाम अली खान साहब के घराना, मेरे पिताजी, एंड घर में वही माहौल। बंगाल से, म्यूजिकल फैमिली से। तो आप बचपन से देखते आए इन लोगों को गाते गाते आए? तो उसने आपको प्रेरणा दी कि आप जो है, और फिर कैसे लोगों को नहीं पहचाना, हम आगे बात करेंगे उसकी। बट आप मुंबई में कब आए? ये करीब हाँ, जस्ट करीब 86 के आसपास। 86, यस। मेरी पहली फिल्म भी ऑलमोस्ट 85 में, मेरी 5 फिल्में मैंने साइन की थी। तो हम लोगों का दौर एक ही टाइप का दौर है। बट मैं एक सवाल पूछूंगा कि मैंने सुना है कि एक्टिंग वर्ल्ड और म्यूजिक वर्ल्ड में थोड़ा फर्क है, बहुत कुछ ज्यादा भी है, थोड़ा भी स्ट्रगल यहाँ भी है, स्ट्रगल वहां भी है। बट म्यूजिक वर्ल्ड की स्ट्रगल मैंने सुना है ज्यादा है। आपको स्ट्रगल करना पड़ा अपनी जगह बनाने के लिए, या शुरुआत से? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम दर्शक को बताना चाहेंगे। ये सब लोग सोचते हैं कि भाई कुमार सानू आए और आके फटक से आशिकी में गाना गाया, फेमस हो गया, देखो कितना जल्दी जल्दी हो गया। नो, एक्चुअली ये स्ट्रगलिंग जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि बिना स्ट्रगल का कोई आर्टिस्ट स्टे नहीं कर सकता। स्टे भी नहीं करेगा, अच्छा भी नहीं होगा। अच्छा भी नहीं होगा। स्ट्रगल का मतलब है आपका अनुभव जो है ना, जनरल लाइफ के साथ, एक साधारण लाइफ के साथ आपका जो संघर्ष होता है, संघर्ष, लाइफ को किस तरह से जिया जाता है, जिया फेस कैसे किया जाता है, उसको हम अच्छी तरह से जिए, उस लाइफ को, बहुत जरूरी है। वो अगर होता है ना, दैट्स कॉल्ड द बिगेस्ट स्ट्रगल इन योर लाइफ। एंड बिकॉज़ अनुभव आल्सो इट गिव्स वो अनुभव भी आगे चल के काम आता है। वही काम आता है। आप तो हमने वो स्ट्रगल किया। जो लोग बोलते हैं ऐसा कि हम बॉम्बे में आए, बॉम्बे में आके हम बियर बार में गाना गाए, एक नहीं 8-10 बियर बार में गाना गाए, घूम घूम के पैसा कमाया, लेकिन जीने के लिए पैसा चाहिए था। लेकिन गोल एक होना चाहिए हर एक इंसान का, मेरे को ऐसा लगता है। गोल अगर आपका रहे कि भाई हमको ये करना है, तो ही आप आगे बढ़े, तो ये हम, अदरवाइज बीच में रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि आप बचपन से बड़े बड़े लोगों को देखते आए, घराने वाले को देखते आए, आपके फादर और आपके फैमिली में ही संगीत था, वो बंगाल में था।
उसका प्रभाव आपको हेल्प किया मुंबई में स्ट्रगल करने में, किसी का हाथ? डेफिनेटली ये हेल्प तो जरूर, क्योंकि गरीबी को हमने देखा, गरीबी में हमने जिया। तो बॉम्बे में आके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को गरीबी लेके नहीं हो रहा था कि हमको पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे को मिलता कहीं से कैसे मिल जाता? थोड़ा बहुत पैसे में हम आराम से गुजारा कर सकते थे। घर में लिया यहाँ पर आपने? कोई पे गेस्ट बने या आपने रेंट पे लिया या क्या किया? नहीं, रेंट पे लिया। घर कहाँ से खरीदेंगे? नहीं, पे गेस्ट भी बनते हैं आजकल लोग। तो हम, याद है हमको, हम हमारे बड़े भाई से 1100 रुपया उधार लिया था वो बॉम्बे में टिकट विकेट खरीदने के लिए। एंड वो पैसा लेके फिर मैं बॉम्बे आया। लेकिन बॉम्बे आने के बाद पहला मेरा काम मेरे को मिल गया विद इन 6 डेज। 6 डेज? हाँ, विद इन 6 डेज हमको बॉम्बे में काम मिला। हम चेंबूर पार करके, आप वाशी पार करके नेरुल है ना? हाँ, नेरुल है। तो पहले वाशी में रहा करते थे, सेक्टर 15 में। अच्छा, वाशी में रहे? सेक्टर 17। वहाँ पे एक मेस था यंग लड़के लोगों का, जो लोग रिलायंस में काम करते थे। उनका एक मेस था। तो उसमें मेरा एक जान पहचान निकल गया था। तो वो बोला था कि तू मेस में आके रहे, किसी को बोलने का नहीं। मेस मतलब जो सब लोग साथ में रहते थे, हॉस्टल टाइप? वर्कर लोग। अच्छा, वर्कर लोग 3, 4, 6, 7, 8 लड़का एक साथ वर्कर सब साथ में रहते थे। एंड उसके अंदर मेरे को बोला कि तू चुपके से आके रहना, कुछ नहीं होगा, हम लोग सब संभाल लेंगे। तो इधर रह के कोशिश कर। तो हम मेस में रहते थे। हम खाना बहुत अच्छा बनाते थे, क्योंकि माँ को देख के सीखा। गरीब में माँ मेरे को गोद में लेके मिट्टी के चूल्हा होता था उसमें। तो वो तो जो बैठ के वो जो बचपन से दिखता था ना, माँ कढ़ाई में कैसे आप खुद बनाना शुरू किया? बहुत। आई एम ए गुड कुक, डेफिनेटली। क्या बात? मेरा खाना ये शानवान सब खाए, सब लोग पूछते हैं कभी भी। तो आपकी बीवी बच्चे घर में खुश होते होंगे कि ये बना के देते हैं हमको? या हम बना के देते हैं, मतलब कि हमको टाइम मिलता है, टाइम कहाँ मिला? हम कुक करते हैं उन लोगों को रुक के, बोलता मैं करूंगा आज। ओके। तो इस तरह से जब मैं बॉम्बे आया एंड उस तरह से, तो मेस में रहे। मेस में आपका रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? मेस में से मैं पहला ही वहां से चेंबूर में प्रीति करके एक रेस्टोरेंट है, आराधना गेस्ट हाउस, सबने सुना होगा। आराधना गेस्ट हाउस चेंबूर स्टेशन के सामने। चेंबूर स्टेशन के सामने प्रीति रेस्टोरेंट एक नाम है था, आराधना गेस्ट हाउस उसका नाम था। गेस्ट हाउस बीच में प्रीति रेस्टोरेंट में उनका गाना बजाना एंड उनका ट्रूप, उनका एक म्यूजिकल बार। तो वहां पे मैं चला गया एक दिन और जाके वहां पे अशोक सेठ करके उनका सेठ था। तो हमेशा मैं उनका नाम लेता हूँ आके, क्योंकि जहाँ के भी आए बिगिनिंग तो किया है उन्होंने, स्टार्ट किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा तुम गाना गाते हो? हम हाँ सर गाना गाता हूँ। तो आपका तो जैम सेशन चल रहा था उस दिन, दोपहर का, संडे का दिन था, दोपहर का जैम सेशन चल रहा था। तो जैम सेशन में मेरे को बोला कि ठीक है, एक लड़के को 1-2 गाना गवा के देखो। हाँ, कैसे गाते हैं। फिल्मी गाने गाते थे? हाँ, नहीं मतलब उस समय क्लासिकल, गजल एंड ज्यादा करके जगजीत सिंह, गुलाम अली। अच्छा, वो सब गाने गाते थे। एंड तो मैंने किशोर दा गाना गाते थे। मैंने किशोर दा को बहुत गाया। तो मैं माइक लेके गया, बीच में गोल राउंड, क्राउड सब बैठी हुई, क्राउड बैठे हुए थे, सब दारू शारू पी रहे थे। तो मैंने गाना गाया और पहला गाने में मेरे को 1400 रुपीज टिप्स मिला। क्या टिप्स? नॉट फ्रॉम द एम्प्लॉय? नो। अच्छा, फ्रॉम द टिप्स फ्रॉम द पीपल। क्या बात है, मतलब तालियां तो छोड़िए, तो मतलब आपने नोट किए बरसात हो गई। 100 रुपया टिप्स आया मेरे ऊपर, घुमा के सब फेंक के गया। तो सेकंड गाना गाया तो और आया, ऐसा करके 4-4.5 रुपया टिप्स आया उसी दिन कमाए 2-3-4 गाने में। तो जैसे टिप्स आया तो जो मालिक है वो देखा कि इम्प्रेस हो गया। हाँ, दूध देने वाला गाय दूध देने वाली, तो इसको रखा जाए। तो उसी दिन से मेरे को उन्होंने काम पे रख लिया था। मेरा क्या तनख्वाह दिया? पगार था 4,500 रुपया की महीने का। 4,500 उस जमाने में बहुत वैल्यू थी। मेरे लिए तो बहुत है। लेकिन मैंने साहब एक चीज किया, मैंने मेरा गोल से मैं भटका नहीं। आपके दिमाग में गोल क्या था? गोल था कि मेरे को फिल्मों में गाना है, दिमाग से करके आए थे। और व्हेन यू लेफ्ट कैलकाटा योर हाउस, यू हैड कॉन्फिडेंस एज अ सिंगर? हाँ, बिकॉज यू हैड कॉन्फिडेंस। सीख चुके थे? कारण क्या है, क्योंकि मैं कैलकाटा में एज ए किशोर कुमार सिंगर, किशोर कुमार होता है ना, किशोर कुमार क्लोन सिंगर। अच्छा, आप उसके गाने गाते थे? तो मैं उनके गाने स्टेज पे गाया। एंड एक समय ऐसा हुआ था जो मैं हाई स्पीड आर्टिस्ट था। स्टेज मैंने उस समय हाई स्पीड बोलते तो
1,500 मैक्स 1,000-1,500 यस 1,000 रुपया हाई पेड, मतलब वहाँ पे टोटल ग्रुप के लिए। ग्रुप। तो हम सब डिवाइड करते थे, 200-300 उसमें रुपया डिवाइड ऐसा करना। कुछ। तो वो जो मेरे मन में एक था कि मैं भी किशोदा की तरह बनूं मैं या उस तरह के गा रहा हूँ, तो मैं आई शुड ट्राई इन बॉम्बे। बॉम्बे। एंड यू डिडंट हैव एनी सोर्स इन बॉम्बे कि आप मैं आ रहा हूँ, आप मुझे संभालिए, कोई नहीं। यही तो यही तो, जो हाँ। बोलते हैं ना लोग, स्ट्रगल नहीं किया था, नहीं बता रहा हूँ बता स्ट्रगल किया है अभी। कि आके होटलों में गाना गाना, फिर एक होटल से निकल दिया, दूसरे होटल में चला गया, अच्छा, दूसरे होटल में कुछ पॉलिटिक्स। तो ये पहले वाले में कब कितना टाइम रहे आप? हाँ, पहले वाले में जो आपने पहले जिसको वाले में मैं करीब 6 महीना ना ज्यादा 1.5 साल के 1.5 साल रहे आप। 1.5 साल वेरी के गुड। आसपास था। एंड बाय द टाइम क्या हुआ, मेरे को वो जो गोल था ना, वो गोल के लिए मैं क्या करता था, जो पैसा हम कमाते थे, एक तो हम दारू के बीच में रहते थे। हाँ, वो जगह तो पूरी दारू वाली है। हाँ, बाहर है। और सब कोशिश करते कि कुमार थोड़ा सा एक सिप मार, फिर उसके बाद मैं पीऊंगा, cheers करने के लिए। cheers करने के लिए। तो आप जानते हो कि आप भी देखे होंगे ऐसा सिचुएशन कि एक सिप तो ले ले, एक तो ले ले। कई लोग बोलते हैं सर दोस्ती के लिए एक पैग लीजिए। एक पेग लीजिए। मैं बोलता है इसके ऊपर दोस्ती डिपेंड करती है ना, तू अपने पास रख पैग को, दोस्ती अपने पास रख। दोस्ती भी ले ले, आप पियो, हम कोक पिएंगे, हम साथ कोक पिएंगे। तो इसी तरह से आपने भी ऐसे किया, पूरा रेजिस्ट किया। टालते हाँ सर करके बहाना कर करके, लेकिन दारू कभी पिया नहीं। वेरी गुड, दारू मेरे को छू नहीं पाया। वेरी गुड। इसका भी एक रीजन था कि मेरा पिताजी का जो फैमिली था, मतलब हमारे जो ठाकुमा बोलता है ना हम लोग, बड़े भाई उनके जो Grandmother। चाचा, ग्रैंड मदर, दादी दादी का फैमिली, 2-3 ब्रदर थे। हम लोगों के पास लॉरीज वगैरह था, ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का। तो सारा खाली मेरा बाबा का जो मजला भाई है, उसके वजह से सारा परिवार रोड पे आ गया था, बिकॉज ऑफ दारू। ओह माय गॉड। अच्छा, इफेक्ट तो देखा था। इसीलिए डैडी ने बचपन से वही चीज जो हम लोगों को सिखाया, इसमें नहीं जाना, इसमें नहीं जाना, जो क्या भी करना है कि देखो हमारा देख चुके हो, हाल देख चुके हो। गरीबी में हूँ बिकॉज ऑफ दैट। तो ये चीज हम देख के आया, तो मन में वो एक स्ट्राइक कर गया था बचपन में से। वेरी गुड। तो वो स्ट्राइक जो कर गया था, वो आगे चल के काम आया। हाँ, आपके लिए फायदे के तो लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, होटल में गाना गाते थे, एंड साथ में जो पैसा आता था, वो पैसा लेके हम स्टूडियो में जाके स्टूडियो बुक करके किशोरदा का गाना कैसेट में रिकॉर्ड करते थे खुद एल्बम बना रहे, मतलब एक तरह से। नहीं, एल्बम नहीं, मतलब उस जमाने में एल्बम नाम नहीं था, बट दो गाना करके एल्बम निकलने का। हाँ, वो जमाना था, एल्बम बाद में आया, बट आपने खुद अपने लिए वो रिकॉर्ड किए, मतलब वो क्या सुनाने के लिए, किस कैसेट की लोगों को दे, आप मेरा गाना बजा। अच्छा अच्छा। तो आपका जैसे हम लोग अपना एक वो बना देते हैं, अपना प्रोफाइल पोर्टफोलियो, फोटो तो नहीं खिंचाते, ये मेरे गाना है सुनिए, तो वो आपने किया। तो हमने वो कैसेट बना के, तो म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाया करते थे, तो जाके कोई ले लेता था कैसेट, वो हाँ सुन लेंगे चलो, हाँ, कोई था ठीक है। और मैं जो 4-4, 6-6 कॉपी एक साथ बना लेते थे। तो एक कॉपी देके आते थे, कोई डाक आए बुलाया है, कोई बुलाया आए ऑफर आया। अभी तो वो सब कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ उसमें कि वेस्टर्न आउटडोर में मैंने गाना गा रहा था, एंड दैट टाइम जगजीत सिंह, मिस्टर जगजीत सिंह, लेट जगजीत सिंह जी, वो वहां पे आ गए, क्योंकि वो हमेशा वहां पे रिकॉर्ड करते थे। उनका हाँ, वेस्टर्न ट्राइब, मैं भी उनके साथ काम कर चुका हूँ। यस यस, उनका फेवरेट था, सूद साहब था, सूद रिकॉर्ड। इस टाइम तो उन्होंने वहां पे आ गए, आके गाना मेरा आवाज सुन रहे थे, इंप्रेस हो गए वो। तो बोले कौन गा रही है, बोले वो कलकत्ता से एक लड़का आया, कलकत्ता से साउंड करके नाम है। अच्छा, उसको बुलाओ जरा अंदर, बुलाओ उसको। अरे गाएंगे बाद में, तुम उसको बुलाओ। तो मेरे को बुलाया, मैं तो अंदर गया, देखा जगजीत सिंह खड़े हैं, तो मेरे को सूद साहब बोल रहे जगजीत सिंह पहली बार मिलना चाहते हैं। मैं बोला इनका ही गाना गा के मैं पैसा होठों से छू लो तुम, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, सब कैसे क्या गाना जगजीत सिंह जी का, अर्थ का गाना, ये सब गाना। हम तो क्या होता था कि उनको देखा तो सामने एकदम मैं एकदम पाजल्ड हो गया। जैसे मेरा आदत है, आपको भी पैर छूता हूँ सिंगर का, तो पैर छुआ उनका, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम आ जाओ कल आ जाओ मोती महल में, मतलब उनका जो खुद का है मोती महल जो घर था। बस ये बहुत जल्दी हुआ, ये डेस्टिनी होती है। तो क्या है कि उन्होंने लेके गया, फिर मेरे को उनके एक फिएट गाड़ी था पुराना, पीछे ऐसा गोल डुक्कर फीट बोलते हैं उसको, जो दरवाजा सामने खुलता है, तो वो गाड़ी में मेरे को बिठा के खुद ही ड्राइव करके
फेमस में लेके गया, फेमस में लेके जाके पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया। फेमस तारदेव। हाँ, वो तारदेव फेमस। तारदेव फेमस में मेरे को लेके जाके पहला गाना रिकॉर्ड किया। मेरे को अंदर लेके जब जा रहा है तब मुझे मालूम नहीं कि मैं ये कहाँ जा रहा हूँ, पता कर रहा हूँ क्या यार इतनी जल्दी हो गया वो। मैं सोच भी नहीं पा रहा था। तो अंदर गया तो देखा लता जी का बड़ा बड़ा पोर्ट्रेट है, मोहम्मद रफी साहब का, मुकेश जी का बड़ा बड़ा था फोटोज। तो बोला देखो ये लोग सब यहाँ पे रेगुलर। लंबा सा कॉरिडोर है पूरा। हमने तो हाँ हमने सोच रहा था कि भाई ये कहाँ आ गया, किस्मत कहाँ देकर आई मेरे। तो फिर अंदर गया तो बड़ा देखा बड़ा माइक लगा हुआ है, लंबा माइक है, सब बड़ा। उनका उस जमाने में मोटे मोटे होते थे। बाल्ब अंदर बाल्ब जलता है। बाल्ब जलता है। जब तक वो बाल्ब गर्म ना हो तब तक तुम्हारा वॉइस ठीक नहीं आएगा। अच्छा। तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है। वो ऑन करते हैं, वो हम गर्म करते हैं। गर्म होता है वाल्व। वो वाल्व सिस्टम वाला माइक में मैं पहला गाना रिकॉर्ड किया। कौन सा गाना था पहला किया? फॉर शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल हीरो हीरोइन थे, एंड लाखन सिन्हा का मूवी था, डॉक्टर लाखन सिन्हा उनका मूवी था। जगजीत सिंह वाज द म्यूजिक डायरेक्टर एंड रीता फाजली वाज द लिरिक्स राइटर। एंड ये तो पता चला कि बाद में ये लोग क्या है फिर आप करीब तो फिर बाद में वो गाना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके बड़ा खुश थे। वो अंदर आए, अंदर आके मेरे को 1,500 मतलब 1,500 1,500 रुपया मेरे हाथ में दिया। दिस इज योर फर्स्ट कमाई इन बॉम्बे। आपको तो मैं तो लेना ही नहीं चाह रहा था, मतलब उन्होंने रखना ही पड़ेगा, ये तुमको रखो। वो 1,500 रुपया मैंने लिया, लेके जेब में रखा। कमन सूद को बोला, वहां पे भी एक सूद था जिसका बड़ा बड़ा पावर वाला चश्मा था, बूढ़ा आदमी एकदम पूरा ब्लॉन्ड था। एंड वो रिकॉर्डिस्ट था, 2 ट्रैक में सॉन्डर मशीन है, पता नहीं क्या क्या मशीन था, बड़ा बड़ा मशीन। उसमें सब टेप हाथ से लगाते वो जमाना अलग था पूरा। और रस्सी बांध के मैं रूम में देखा ना, धागा बांधते हुए कर रहे हैं। तो ये सब जो सिस्टम हम लोगों ने देखा ना, इसमें एक चीज तो है, जिंदगी में हमारा कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाया। कॉन्फिडेंस बढ़ाया इसलिए कि जब हम लाइव रिकॉर्डिंग करते थे, खैर उसमें बाद में आऊंगा, पहले ये बता दूं कि जगजीत सिंह जी ने क्या किया। आगे क्या हुआ उसका फिर? जगजीत सिंह जी ने मेरे को फिर गाड़ी में बिठाया और वहां से सीधा लेके बिमला महल, कल्याण भाई आनंद जी भाई के। अच्छा, आनंद भाई सिटिंग रूम है उनका है, ये पेडर रोड पे उनका घर है, 3rd फ्लोर पे। बिमला महल में उन्होंने लेके गया, मुझे तो मालूम नहीं है, चल तुमको एक जगह लेके जाता हूँ। कभी कभी बंगाली में बात कर रहे हैं, कभी हिंदी में बात कर रहे हो। बंगाली भी जानते थे ना, उनकी बीवी बंगाली है। तो बड़ा मजा आया, मैं तो डरा हुआ था पूरा। तो मैं जाके देखा, गेट के बाहर लिखा हुआ है कल्याण जी, आनंद जी, बिरजी साहब, इनके भाई। हाँ, तो नीचे म्यूजिक डायरेक्टर बोल के लिखा हुआ है, बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो हम बोले ये कल्याण जी आनंद जी जो मुकद्दर का सिकंदर वगैरह वही। हाँ वही लावारिस वगैरह जो तुमने सुना सब गाना। फिर अंदर लेके दरवाजा खुला, अंदर लेके जाया, मेरे को बिठाया, मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहा। तो वो सिटिंग रूम में चला गया अंदर, जहाँ पे सब बीजू शाह से लेके सब म्यूजिशियन के साथ सिटिंग चल रहा था। तो उन्होंने मेरे को थोड़ी देर बाद बुलाया, कल्याण जी भाई यही है। कल्याण जी सामने थे, दोनों भाई आनंद जी भी, अनजान जी, प्रकाश मेहरा की कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, सिटिंग हो रही है। उधर म्यूजिशियन में पूरा बीजू शाह से लेके सब मारुति सब उनका है। उनमें देखा, उनका पूरा म्यूजिक रूम है, पूरा 1 फ्लोर में उनका म्यूजिक रूम है। यही था पहला मेरा इंट्रोडक्शन, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद तो बहुत एनकाउंटर ही समझो, इंट्रोडक्शन सुना। सुन के बोला तुम एक काम करो, मेरा नेक्स्ट शो सन्मुखानंद हॉल में उनकी तो बहुत। हाँ, तो तुमसे हम ओपनिंग करते हैं, देखते हैं तुम कैसे काम करते हो। आपने गाया उनके सामने बैठकर, कल्याण जी गाना गाया, गाना दिखाया, कागज पढ़ाया, दिखाया, बहुत कुछ हुआ। जगजीत सिंह लेके गया तो तो ऑथेंटिक ही अगर लेकर आए तो वो तो बोला। फिर आपको सन्मुखानंद में गाना गाया, सन्मुखानंद में गाना गाया? नहीं, सन्मुखानंद में वो आया, वो एक बहुत बड़ा, वो भी अलग कहानी पूरी स्टोरी है। मैं वहां नहीं जाऊंगा इतना दूर तक। मतलब मुझे जानना है कि आपकी जर्नी टेक ऑफ कैसे हुई। आपने तो अच्छा बताया बार बार करके, जो कुमार सानू आया और फटक से आया और लोगों ने आओ जी और फट से हो गया, हिट हो गया। ऐसा थोड़ी नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि हमने बहुत पापड़ मिले। इसके बीच में क्या है, गुलशन कुमार जी मेरे को मिले। अच्छा, गुलशन जी मिले। गुलशन जी मिलके गुलशन जी बोला कि तुम आ जाओ दिल्ली, तुमको हम टिकट विकेट करके देते हैं, दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आके किशोर कुमार के जो गाने हैं रिमिक्स बोलो, कवर वर्सन,
कवर वर्जन जो है मैं 45 वॉल्यूम गाया। मेरा पैसा वैसा जो कोई प्रॉब्लम नहीं था बॉम्बे में। ऊपर वाले ने कभी मेरे को ये दिन नहीं दिखाया कि बॉम्बे में मैं भीख मांग के खाऊं या स्टेशन में सो जाऊं या बारिश में। लोग बोलते रहते हैं ना। हाँ बोलते हैं लोग, किया है मैंने, बहुत से मिला हूँ। तो खार के स्टेशन पे सोया है, हाँ स्टेशन पे सोया। अच्छा किसी का सामान उठा के बाहर फेंक दिया, ईएमआई नहीं दिया। नहीं पर इधर कुमार जी, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। यू हैव गिवन द पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, जिसमें मोस्टली हर आदमी की अपनी अपनी कहानी है, हर स्ट्रगलर की अपनी अपनी स्ट्रगल है। मेरी भी स्ट्रगल है, पर मैंने कभी जिंदगी में स्ट्रगल वो नहीं किया जो आम आदमी करते हैं। मेरे सर पे छत थी, मैं मरीन ड्राइव में रहने वाला आदमी, लेकिन स्ट्रगल होती है या तो वेट करते हो। तो आपने जो बात कही है ना, कि उससे एक बात मालूम पड़ता है कि भाई अगर आपके इरादे, इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा, आपने भी सुनी है कि लोग कहते हैं कि जहां सरस्वती रहती है वहां लक्ष्मी जी नहीं आती, और जहां लक्ष्मी जी होती है वहां सरस्वती को आने नहीं मिलता है। तो आपके मौके में सरस्वती आपके साथ में थी और बंबई आए और आपके लक्ष्मी जी ने भी आपके ऊपर दैट इज ग्रेट, दैट इज समथिंग। दैट इज डेफिनेटली गॉड्स। नहीं तो आपको लगे साल लग जाते, 2 साल लग जाते। बम्बई में कोई किसी का माई बाप नहीं है सर, मुश्किल होता है। कोई माई बाप नहीं किसी का। यस यस। पर इसका मतलब ये आप जुठला रहे हो कि जिनके पास सरस्वती होती है लक्ष्मी जी नहीं होती। देखो सर, यहाँ लक्ष्मी जी भी है और मेरा सरस्वती ये कहना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सरस्वती अगर आपके साथ है तो लक्ष्मी जी बाउंड टू कम होते हैं। हैज टू कम, मेहनत करनी पड़ेगी और कला दिखानी पड़ेगी, वीणा बराबर बजानी पड़ेगी। तो यही बात है कि उसके बाद मैंने कल्याण जी भाई का साथ, उनका तो पूरा एक कल्याण जी शो होते थे, काफी सारे शोज किए। अच्छा वो आपका बिगिनिंग शो कल्याण जी से ओपनिंग बैट्समैन मैं था क्या शोज में। तो ये भी मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैं समझ लीजिए स्टेज में खड़े होके गाना गा रहा हूँ, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, वो गाना गा रहा हूँ और सामने दादा मुनि बैठे हुए हैं। अच्छा दादा मुनि को देख रहा हूँ, लिटरली ही इज क्राइंग, ओह ही वाज क्राइंग। सफर का गाना, हाँ सफर का गाना, जिंदगी का सफर, और वो रो रहे हैं दादा मुनि। और खड़े होके ताली बजाया, फिर आके स्टेज पे बोला बेटा तूने दिल को छू गया, दिल को छू गया। तो ये सब चीजें ना एक एक करके, और ये भी साथ में जब हम पहला रिकॉर्डिंग करने गया, जब रिकॉर्डिंग कर रहा था, जब समझ लीजिए फिल्म सेंटर में एक गाना कर रहा हूँ कल्याण जी भाई आनंद जी भाई का, वहां पे कोरस बैठते हैं पूरे। हाँ 20-20 कोरस एक साथ खड़े होके, बीच में 3-4 माइक होता है और 20-20 कोरस खड़े होते हैं, और हम बैलेंसिंग रूम से, सिंगर रूम में हम खड़े हैं, आपका एक अलग होता है, एनक्लोजर होता है, अलग होता है, उसके बाहर ही कोरस, बाहर उनका कोरस। अच्छा कोरस लोग क्या बात करते हैं वो मेरे कान में आ रहा है। दे आर द रियल पर्सन जो स्ट्रगल भी करते हैं, बट दे आर रियल सिंगर्स। मैंने सुना कोरस में भी इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। दे आर ऑल स्ट्रगलर, दे आर गुड सिंगर, गुड सिंगर्स आल्सो मैंने सुना है। बट क्या है कि आप समझ लो गाना गाने जा रहे हो और पीछे से कोरस उधर से बोल रहा है, लो एक कलकत्ता से एक और आ गया, एक और आ गया कलकत्ता से, कुछ दिन बाद ये भी भागेगा। अच्छा आपके कान में और मेरे कान में वो पूरा सोचो, उसके बाद मैं गाऊंगा गाना तो मेरा कान में, तो इस तरह के, इसको बोलते हैं स्ट्रगल। हाउ टू ओवरकम दिस। हाँ वो सुनने के बाद जो मैं दहाड़ के गाया, दैट्स कॉल्ड स्ट्रगल। एंड देन दे चेंज आल्सो। मैंने एक चीज देखी, हमारे यहाँ पर एक मशहूर कहावत है कि आपके यहाँ पर कोरस है, हमारे यहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, और जूनियर आर्टिस्ट हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बिकॉज दे वर्क विद दिलीप साहब आल्सो, दे वर्क विद राजेश खन्ना आल्सो, विद मुकेश खन्ना। अगर आपने कोई शॉट दिया और अगर जूनियर आर्टिस्ट जो खड़े ताली मार दी बस, तो समझ लो वो आपका डायलॉग हिट है। वैसे आपका अगर यही जो कोरस वाले अगर तारीफ कर जाए ना, तो बाद में क्या है, वो लोग आके सीने से लग रहा है, Yes. बाद में तारीफ कर रहा है बहुत कुछ, और बाद में बहुत सारा जब भी मुलाकात होता था तो आके मैं सुन रहा देखे, क्योंकि कांच से दिखाई देता है ना कौन क्या बोल रहा है, और मेरे को पूरा सुनाई देता है कौन क्या बोल रहा है। तो उन लोगों का जो थिंकिंग है ना, उस थिंकिंग को बदलना पड़ा। करेक्ट, बिकॉज कई लोग आते कला के जरिए। हैं। बताइए जी, काम बोलता है सर, काम के अलावा कुछ नहीं, काम बोलता है, कुछ नहीं, कोई सुनता नहीं। आप क्या, आप क्या बताइए, कैमरा है, आप हैं, ये माइक है, ये आप हैं, चलिए क्या बताते हैं। और अब देखो आपने जगजीत सिंह को एकदम फर्स्ट मीटिंग में ही आपने मोहित कर दिया। दैट इज योर लक ऑल्सो, डेस्टिनी ऑल्सो। बट अगेन वही सरस्वती माँ का आपने इतना आदर किया है कि लक्ष्मी माँ को आना पड़ा। मैं अभी कुछ बातें आपके रिकॉर्ड्स कहो, आपके
गुण कहो, आपकी पॉपुलैरिटी कहो, आपके अचीवमेंट्स करो, उसके ऊपर मैं घुसना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा ब्लंट आपसे क्वेश्चन है कि आज के युग में जो इंस्ट्रूमेंट की तकनीकी बदल गई है, उसके पहले आपके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद आज के आधुनिक इंस्ट्रूमेंट तकनीकी के बाद भी किसी गायक के लिए संभव नहीं है। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, और उसका किस्सा क्या आप दर्शकों को, मतलब मुझे ये सुनने में आया कि आपने मैं जो 7 समझता था, मुझे किसी ने कहा, अरे साहब क्या बैठे आप, 28 गाने एक दिन में। मैं उस वक्त पता था हम एक शॉट 10 बार देते हैं, थक जाते हैं, 7 गाने आवाज कैसे संभाला आपने 28 गानों तक? ये एक सच्ची कहानी है। ये 1993 सितंबर 93 सितंबर। तो आप समझ सकते हो उस समय मैं बहुत ज्यादा ही बिजी था। हाँ, यू वर रिकॉर्डिंग, मैं जो सुनने में आता, आज 7 रिकॉर्ड किया गानों ने, अच्छे रेगुलर 10-12 गाना एवरीडे 10-15 गाना एवरीडे होता था, ऑलमोस्ट छोटे बड़े मिला के। तो कुछ छोटे छोटे लोग भी है। मतलब सुबह शुरू करते थे, आप रात तक आप 7-8 गाने लपेट लेते थे और एक ही स्टूडियो में? नो अच्छा, जंपिंग फ्रॉम मदर जंपिंग। और क्या हमारा स्टूडियो सब जो है जू एरिया, उसी एरिया में? हाँ, उसी एरिया से लेके ये लिंकिंग रोड, बांद्रा, ये एरिया के अंदर ही टोटल घूमता फिरता था। ओके। तो मेरा क्या था कि मैं एक 40 डेज का टूर में जा रहा था। अमेरिका टूर था मेरा। Okay. 40 डेज का। तो 40 दिन के टूर सुन के सबका हालत खराब हो गया। हाँ, जिनको आपकी जरूरत है। म्यूजिक डायरेक्टर सब बोलने लगे कि भाई मेरा गाना गा के जाओ, हमारा शूटिंग है। सब लोग बोलता है हमारा शूटिंग है। आप जाओगे तो हम फंस जाएंगे। हाँ, तो शूटिंग का गाना आप करके जाओ। तो मैंने फिर अपना मैनेजर था जगदीश करके लड़का, जगदीश को बोला कि जगदीश एक काम कर, तो हमारा एक स्टूडियो था, म्यूजिशियन स्टूडियो, अपना जुहू तारा रोड पे, जूतरा रोड के ऊपर। जुहू रोड पे। वो पहले शीतल समुद्र करके एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। हाँ। तो उसके ठीक ऑपोजिट में वो गली के अंदर ही म्यूजिशियन स्टूडियो बोल के एक स्टूडियो था, जहाँ जिसका मालिक मैं और समीर दा, जो गिटारिस्ट समीर दा। हाँ, तो समीर दा और मैं पार्टनरशिप में दोनों ने वो। ओके, वहां पर आपने? हाँ, वहाँ पे तो मैं जगदीश को बोला कि जगदीश तू सारे प्रोड्यूसर को एक एक करके फोन करते रहे, तू बोल सबको बोल के भाई जिनको गाना करानी है। मतलब ये आपका कमिट हो चुका था कि आपको इतने गाने गाने हैं और आप जा रहे थे? गाना, हाँ, गाना तो मतलब ऑलरेडी नहीं, मतलब जो लोग भी थे वो ऐसा कमिटमेंट होता नहीं था। लेकिन उन्होंने आपने आप 3 दिन पहले तो आप बोलते ना एक साथ सबने फोन किया कि हम तुम आप भाग जाओगे? एक साथ नहीं फोन किया। अच्छा, सब लोगों का बारी बारी। अच्छा, सुनने में आया कि ये गायब होने वाला सही है। है, तो लोगों ने फिर हमें, तो लोगों ने जहां भी रिकॉर्ड करने जाए, भाई मेरा 2 गाना करके चला, मेरा 4 गाना करके जाना, मेरा 3 गाना करके जाना, मेरा 2 गाना है, ये शूटिंग के लिए 1 गाना चाहिए ही चाहिए अभी। तो ये सब जो था, तो मैंने जगदीश को बोला कि सबको फोन करके बोल दे कि मेरा 2-3 दिन बाद ही फ्लाइट था, तो सबको बोल दे तू कि म्यूजिशियन स्टूडियो में मैं सुबह से रहूंगा, जिनको गाना करानी है अपना टेप लेके आए, स्पूल लेके आए और रिकॉर्ड करा के जाए। नो रिहर्सल्स, नथिंग। नो, तो गाना इमीडिएट। आपको पता था? सरस्वती का ईश्वर से है आपके पास? सरस्वती जो साथ में है, बोलता है ना, ये एक उनका देन है कि मैं मैक्सिमम कोई गाना 20 मिनट 25 मिनट में लिख के सीख के गा के निकल जाता हूँ। 20 मिनट में? 20 मिनट। आप सुभाष जी अभी भी है, शायद सुभाष जी को आप पूछना कि 2 दिन मिल रहे गाना मैं 20 मिनट्स में गाया था। Really? 20 मिनट, 2 दिन मिल रहे परदेश का गाना 2 दिन मिल गए। 2 दिन मिल रहा है चुपके 20 मिनट में हमने वो 20 मिनट में आपने फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड रिहर्सल सब इंक्लूडेड, एवरीथिंग इन दिस। पहली बार आप सुन रहे हैं गाना? पहली बार सुन रहे हैं गाना? मतलब पहले बार गाना सुन रहा हूँ मैं, हर गाना ही ऐसा करता था। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आप 20 मिनट में कुछ नहीं होता? नो, अच्छा, तो उस दिन क्या किया फिर आपने? उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सब लोग आए, हारमोनियम रखा हुआ था बैलेंसिंग रूम में, आए, जिसको हारमोनियम आता है वो हारमोनियम बजा के मेरे को गाना सिखा रहा था। सुना दे 10 मिनट में 5 मिनट में गाना सीख के फिर माइक पे जाके उसका गाना गा रहे। और म्यूजिक सब रेडी, सब वहाँ पर पूरा स्टूडियो रेडी टू रिकॉर्ड? हाँ, तो आप अंदर गए? स्टूडियो तो है ही। हाँ, और उसमें तो आपने वहाँ सीखा, 10 मिनट में सब समझ लिया, ओके आओ टेक करते हैं, फिर क्या? इमीडिएटली। तो ऐसे करके आपने? ऐसे करके रात को 12 बजे तक मैंने गाना गा दिया था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं 28 गाना गा दिया। गिनती तो आपने वही करते ही, मैं तो गाओ माल दो चले जाओ, लंच वंच ब्रेक वो सब बीच में खाता रहता। मैं लंच में ऐसा करता ही नहीं बहुत ज्यादा। तो जो भी है, रात को हो गया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात छपी
कि रिकॉर्ड किया। मुझे पता चला कि मैंने 28 गाना गा दिया। फिर जाके लंदन से वो लोग मेरे को इंक्वायरी करके फिर आए ग्रुप है तो वो रिकॉर्ड करने के लिए वो लोग आते हैं गिनी बुक करने। और क्या हुआ? तो 28, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप थके नहीं आवाज, स्पेशली ये वोकल को? मैं ये समझता हूँ कि आपका अगर वोकल ठीक रहे तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि म्यूजिक इज इटसेल्फ इज ए थेरेपी। फिजियोथेरेपी। हाँ, तो आप नया नया गाना सुन रहे हैं ना, तो आपका मन में एक नया हलचल होता है, या नया नया ट्यून कंपोजिशन सब अलग अलग मूड भी बनता है तो खुद। एक मूड बन जाता है, एक सुंदर सा खराब कंपोजिशन आया तो उसका थोड़ा सा कहाँ ये ठोका है, फिर ये गाना गाना पड़ेगा ऐसा। चलो ऐसा बहुत होता है, आपको भी ऐसा होता तो कई बार स्टोरी नहीं है नहीं तो ये कुछ बोलता खा है। मंगा के, पर मैं मना कर देता हूँ सब तो लोग आप मना कर देते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ कुछ मना करने के लिए, कुछ कुछ गाना पड़ा। करना पड़ा। तो तो उसमें थे ऐसे गाने, हाँ ऐसे गाने भी थे, लेकिन कम था। लेकिन आपकी आवाज को थकाया नहीं किसी ने? बिल्कुल नहीं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हाँ, उसमें से कोई एक गाना सर, पब्लिक हमारी बातें बहुत सुन चुकी देखिए, है, उसमें एक सर नहीं देखो, कोई उसमें से कुछ नहीं है। अगर ऐसा अच्छा, गाना उसको भूल जाइए आप। मेरे को, मैं पूरा भुला हुआ हूँ। वो भूली जाए, अच्छी बात है, कोई 28 गाने याद थोड़ी रखेगा। कोई गाना गाने बोला तो मैं गा दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। नहीं, गा दीजिए। मैं समझता हूँ ये सब लोग बोलेंगे सर क्या कुमार शानू जी से आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, उनको बोलो ना गाना गाए। तो सर बताइए मेरे कि को पूछिए ना कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। कोई किसी का डिमांड है गाने का? आशिकी फिल्म का आशिकी फिर आशिकी कौन सा गाना? आशिकी का 10 के 10 गाना हिट था। सांसों की जरूरत, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। क्या बात, क्या बात। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द वेरी द करियर के पीक पर था गाना ये। हाँ, ये इस गाने से ना मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज चेंज हुआ ना।